ताजनगरी आगरा के छत्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाटी घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया था जब 4 युवक यमुना नदी में डूब गए थे। चारों युवकों की खोज में पुलिस रात भर लगी रही। वहीं पुलिस को सफलता रविवार सुबह मिली। चारों युवकों को बारी बारी से यमुना नदी से निकाला गया और पोस्टमार्टम गृह भेजा गया है। आज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ताजनगरी आगरा के छत्ता थाना अंतर्गत हाथी घाट पर हुए हृदय विदारक हादसे में 4 युवक काल के गाल में समा गए। बताया जा रहा है कि चारों युवक थाना सदर के 15 क्वार्टर के रहने वाले हैं। शनिवार को पड़ोस में ही एक बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ताजगंज मोक्षधाम पहुंचे थे। मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार के बाद चारों युवक हाथी घाट पर बने बाबा वीर बुलाकी मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए चले गए। चारों युवकों के साथ 2 अन्य युवक भी थे जो अपनी पूजा अर्चना यमुना किनारे बैठकर कर रहे थे और चारों युवक ऋतिक, विष्णु, सचिन, तुषार नाम के चारों युवक यमुना नदी के जल में मस्ती करने के लिए उतर गए। चारों युवक मस्ती करते करते यमुना के गहरे पानी में चले गए। जैसे ही युवक गहरे पानी में डूबने लगे तो उक्त स्थान पर चीख पुकार मच गई। साथ में आए युवकों ने अपने डूबते साथियों को लेकर हल्ला मचाना शुरू कर दिया। यमुना नदी पर कपड़े धो रहे लोगों ने युवकों को निकालने का जब तक प्रयास किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों युवक इस ठंडी आग में समा गए थे। साथ में आई युवकों ने परिजनों को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस और वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ जन परिजनों के साथ यमुना नदी पहुंचे, जहां युवकों को निकालने का प्रयास किया गया। बसपा से पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र पारस और छावनी विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सिकंदर सिंह वाल्मीकि ने हुई घटना के विषय में जानकारी दी। सिकंदर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ इतनी हृदय विदारक घटना हुई है। समाज के युवा साथी काल के गाल में समा गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ना तो परिवार को कोई शोक संवेदना व्यक्त की है और ना ही उनके दुख दर्द में शामिल होने आए हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। कल का 3 तारीख का ये वाक्य है। कल एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया था नौलखा सदर विहार में। तो ये चारों बच्चे अंत्येष्टि में आए थे, तो वहीं से ये लोग बुलाकी बाबा का यहाँ मंदिर है तो यहाँ पर दोना छोड़ने के लिए आ गए। तो ये बच्चे कुछ इसमें नहाने के लिए उतर गए, चारों बच्चे, जिसमें एक सचिन था, एक तुषार था, एक विष्णु था और एक ऋतिक था। तो मौके पर ही चारों बच्चों की डेथ हो गई इनकी। तो उसमें से एक लड़का था, उसने सूचना दी, मेरे संज्ञान में आया लगभग 3:30 बजे। तो मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी इसकी। कल से प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है और 3 बच्चों की बॉडी प्राप्त हो गई है, जिसमें तुषार है, एक ऋतिक है, एक विष्णु है और अभी एक लड़का है सचिन वो रह गया है। और प्रशासन से ये आश्वासन भी मिला है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो 4 लाख रुपए की जो सहायता मिलती है तो वो इनको प्रत्येक परिवार को 4-4 लाख की सहायता दी जाएगी। अभी हम लोग सब यहाँ पर समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे सिकंदर जी हैं, सभी वाल्मीकि समाज के लोग हैं। तो हम लोग डीएम से कल भी 2 बार वार्ता हुई और फिर अभी हम डीएम साहब से मिलेंगे। तो ये प्रयास है जो 25,000 रुपये की जो डीएम कोष से सहायता मिलती है वो भी इनको मिल जाए, क्योंकि परिवार बहुत निहायती गरीब परिवार है, बहुत पीड़ित परिवार है। तो जितना उनका भरपाई हुआ, लागत कुदरत से ने जो वज्रपात किया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पूरा समाज उनके साथ में। बहुत बड़ा वज्रपात है ये और समाज को बहुत बड़ी हानि पहुंची है कि हमारे समाज के 4 युवा साथी जो कल पानी में डूब गए थे यमुना नदी में, जिनमें 3 लोगों की बॉडी अभी तक हम लोगों को मिल गई है। एक बॉडी की अभी एक जो व्यक्ति है हमारा उसकी ढूंढ मची हुई है और दुखद है बहुत ही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन की मुस्तैदी समाज के साथ है और उसकी बॉडी को जल्दी से जल्दी ढूंढने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अधिकतर यही होता है कि लोग आते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं और मेरे शासन के बस यही निवेदन है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। समाज के जो हमारे भैया हैं रविंद्र पारस जी, वो कल से इस चीज़ को संभाले हुए हैं और समाज के लोगों के अलावा कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया है और ना ही किसी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है, ना ही इस परिवार को, किसी भी परिवार को समझाने का और ना ही समाज को किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है और न ही दुख में कोई शामिल हुआ है। घटना की सूचना पर सर्किल थानों की फोर्स रात से ही यमुना नदी पर युवकों को खोजने के लिए डेरा डाले हुई थी। थाना एतमादौला, थाना छत्ता और थाना मंटोला के थाना प्रभारी के साथ
एसीपी राजेश कुमार भी युवकों की तलाश में एनडीआरएफ, पीएसी के गोताखोर, स्ट्रीमर एवं स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए युवकों के शव को निकालने में कामयाब रही। सर्वप्रथम तुषार के सबको दशहरा घाट से बरामद किया गया, उसके बाद विष्णु, फिर ऋतिक और आखिरी में सचिन के शव को यमुना नदी से निकाला, जिसकी जानकारी एसीपी राजेश कुमार सिंह ने दी। देखिए, जो यमुना में कल 4 बच्चे डूबे थे, उसमें से 3 बच्चे विष्णु, तुषार और ऋतिक के सब बरामद हो गए हैं। उनको पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। चौथा जो सचिन लड़का है, उसका अभी सब बरामद नहीं हुआ है। उसके लिए एसडीआरएफ और हमारी पीएसी की फ्लड यूनिट और जो हमारी कमिश्नरेट की बोट है, 3 बोटें लगी हुई हैं कंटिन्यू इसके लिए। अभी एसीएम 3 सर आए थे और डीएम सर का मैसेज था कि जो आपदा राहत प्रबंधन में 4 लाख रुपए शासन से मिलता है, उसके लिए उन लोगों ने बताया है, एसीएम सर ने इन लोगों को इस चीज़ का आश्वासन दिया। देखिए, इधर काफ़ी दिनों बाद ये घटना हुई है और ये बात सही है। शनिवार को बुलाकी बाबा का मंदिर है, वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग पूजन अर्चन करने आते हैं। तो अब संज्ञान में आ गया है, यहाँ पर्याप्त फोर्स शनिवार के दिन लगाया है। आपको बता दें कि हाथी घाट पर बने बाबा वीर बुलाकी मंदिर पर प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर पर पूजा करने के बाद श्रद्धालु एडोनी यमुना नदी के जल में भी छोड़ने के लिए यमुना नदी में उतरते हैं, लेकिन वहां कोई भी पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी इंतजाम देखे नहीं जा सकते हैं। घटना के बाद एसीपी छत्ता ने आने वाले प्रत्येक शनिवार को पुलिस बल की मुस्तैदी करने की बात भी कही है। युवकों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम गृह भेजा गया है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।